एक पिता अपनी बेटी का सपना पूरा करता है, उसके साथ खड़ा होता है जब पूरी दुनिया उसे कमजोर समझती है। लेकिन कोई सोच सकता है कि वही पिता एक दिन उस बेटी की हत्या कर देगा, वो भी उसकी कामयाबी की ही वजह से। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वजीरपुर गांव की है। ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, जिसने कंधे की चोट के बाद भी अपने करियर को अलविदा कहा लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपने गांव में टेनिस एकेडमी खोली, बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी एकेडमी बड़ी सफलता की ओर बढ़ने लगी। एक बेटी जो न केवल खुद के लिए बल्कि गांव के बच्चों के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुकी थी। लेकिन शायद उसकी यही कामयाबी उसके लिए काल बन गई। पुलिस के मुताबिक गांव में लोग उसके पिता राकेश यादव को बेटी की कमाई पर जीने वाला कहते थे। बेटी के पैसों पर ऐश कर रहा है, घर जमाई बन गया है। ऐसे ऐसे ताने जो बाहर से सिर्फ शब्द लगते हैं लेकिन अंदर से धीरे धीरे आत्मसम्मान को कुचल देते हैं। राकेश बार बार राधिका से एकेडमी बंद करने की बात कह रहे थे, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। आखिर करती भी क्यों, वो तो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर रही थी। लेकिन शायद राकेश उस सामाजिक दबाव को झेल नहीं पाए। अवसाद, अहंकार और तानों की चुभन ने ये सब मिलकर एक पिता को इतना तोड़ दिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर कल राकेश ने अपनी लाइसेंस शुदा बंदूक उठाई और अपनी ही बेटी को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। राधिका को अस्पताल ले जाया गया लेकिन जिंदगी उससे रूठ चुकी थी। क्या समाज के शब्द वाकई इतने जहरीले हो सकते हैं कि वो एक पिता को हत्यारा बना दे? क्या इस पूरी घटना के पीछे सिर्फ बेटी की तरक्की और पिता का अवसाद है, या फिर और भी परतें हैं जिनका खुलना अभी बाकी है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी हमारे देश में यही सोच है कि पैसा कमाना, परिवार चलाना सिर्फ एक पुरुष की जिम्मेदारी है। और अगर कोई महिला यह जिम्मेदारी उठा लेती है तो उस पुरुष को ऐसे क्यों देखा जाता है जैसे वो किसी पाप में लिप्त हो, जैसे उसकी मर्दानगी पर किसी औरत की कमाई से सवाल खड़ा हो गया। क्या समाज के दबाव में आकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार देना सिर्फ एक अपराध है, या ये पुरुष के भीतर की असुरक्षा, उसकी कमजोरी की सबसे भयानक तस्वीर है? ये सवाल आपसे है, ये सवाल पूरे समाज से है। आपका क्या जवाब है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।